पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। सेकंड ये केस है हमारा। थर्ड केस है यहाँ पे कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला फॉर साइन रूल, देन कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ये हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। और फोर्थ वन आएगा आपका फोर्थ वन आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने बोला जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चार टॉपिक ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है। पहले हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आता है। जब लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिगो का, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने 11th में भी पढ़ा था। एंगल मेजरमेंट के बाद जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, उसमें भी था ये। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन आएगा पेपर में बोर्ड्स में वो इसके ऊपर ही आएगा ज्यादातर, ठीक है। और ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ये दोनों 2-2 मार्क के टॉपिक्स हैं। कोई भी एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, बट यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। साइन रूल और कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, इसमें साइन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके थ्योरम्स भी है, प्रूफ, साइन रूल प्रूफ करना होता है, कोसाइन रूल प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो ये इतने चैप्टर है, इतना कंटेंट है चैप्टर का सब, ठीक है। अभी चैप्टर में और भी बहुत कुछ था, जनरल सॉल्यूशंस था, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन था, बट वो वाला पार्ट जो है वो सिलेबस से डिलीट किया गया, ठीक है। तो वो वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज डिलीट हुआ गया वो बोर्ड्स में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ना ही सीईटी में पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं है, तो जब हम लोग जेडब्ल्यू करेंगे तो उसको अच्छे से कर लेंगे, बट फिलहाल बोर्ड्स और सीईटी में जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो आपको नहीं आने वाला, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम लोग ये दो टॉपिक कवर कर लें, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और कोई कुछ हद तक हम लोग साइन रूल का क्या बोलते हैं थ्योरम भी देख लेंगे, जहां तक टाइम डिपेंड करता है कितना समझ में आता है आपको, कितने स्पीड से जाते हैं हम लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोग फाइंड करने वाले, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ना अलाइड एंगल्स आना चाहिए। आपको 11th स्टैंडर्ड में अलाइड एंगल्स पढ़ाया रहेगा। वी ऑल नो दैट अलाइड एंगल्स क्या होता है। Whenever the angle is written as a sum or difference of multiple of 90, pi minus theta, pi plus theta, 90 minus theta, 90 plus theta, 2 pi minus theta, 2 pi plus theta, pi by 2 minus theta, pi by 2 plus theta, तो जब भी आपका कोई भी एंगल सम और डिफरेंस में लिखा रहेगा विथ along with multiples of 90, तो ऐसे एंगल्स हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। तो मैं आपको ना एक छोटा सा रिवीजन लेके देता हूँ अलाइड एंगल्स का, क्योंकि बिना अलाइड एंगल्स के प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम लोग, ना ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे अलाइड एंगल्स यूज करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक चैप्टर कंटेंट का, हम लोग आगे मूव करते हैं। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब 2-2 मार्क के टॉपिक्स हैं। आगे मूव करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने ये? एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं हम लोग अलाइड एंगल्स का, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली मूव करना मतलब लिख लेना, तो बेटर है कि मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ अलाइड एंगल्स का। करते हैं क्या है, तो ओवरऑल कुछ 36 फॉर्मूलाज है इसमें, हम लोग इस सबको एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पे, जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नंबर 1 पॉसिबल नहीं है। यू नो दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो गया 0 जीपी। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो प्लीज। आवाज आ रही, कुछ डाउट है क्या, कुछ इश्यू है, कुछ इश्यू है क्या? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा बराबर? आ रहा है सर। आ रहा है सर।
कुछ इशू रहेगा तो बताना मेरे को, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 रेडियन, ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 2, 3 by 5. और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। 2 pi, और yes. इससे आगे होता है, बट फिलहाल इतना बहुत हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, वी ऑल नो दैट। सेकंड क्वाड्रेंट क्या रहता है, साइन पॉजिटिव, Sin Tan positive. Tan Tan, positive. tan positive. फिर cos positive. cos positive. Cos positive. Cos. कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अब Cos इसमें ही, ठीक है, अब प्लीज सुनना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स बनेगा वो क्या क्या बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30, बेसिकली 60, 30, 60. 290. ठीक है। प्लीज गाइस रिक्वेस्ट, बीच में मत बोलो क्योंकि बाकी लोग सुन रहे हैं तो उनको डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। प्लीज बीच में मत बोलो। तो अगर हम लोग बोले कि थीटा हमारा एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल जो बनेगा वो बनेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। या तो 0 डिग्री या तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। बात करेंगे जब हम सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो वैल्यू बनेगा, एक बनेगा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, या तो हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये दो वैल्यूज बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करो तो बनेगा पाई प्लस थीटा, ठीक है, 180 से ज्यादा है ना, तो पाई प्लस थीटा, और क्या बन सकता है यहाँ पे 270 से छोटा है तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करो तो क्या बनेगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और दूसरा 2 पाई माइनस थीटा। या तो इधर एक और चीज बन सकता है, अगर एंगल नेगेटिव हुआ तो माइनस थीटा, क्या आएगा माइनस थीटा, ठीक है। So these are the values, these are the angles you can get in respect to quadrants. The very first quadrant holds only one value, या तो थीटा या तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेकंड में आएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा। थर्ड में आएगा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। फोर्थ में आएगा 270 प्लस थीटा या तो 360 माइनस थीटा या तो माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलाइंड एंगल्स के वैल्यूज इन रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यूज निकालेंगे। हम लोग सिर्फ बात करते हैं साइन, कॉस और टैन का, ठीक है। हम लोग हर एक वैल्यूज देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वैल्यू, आप जितने वैल्यूज लिखते हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम में आएगा आपको। आप खुद से चेक कर सकते हो आपको आता है कि नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, और तीसरा आएगा आपका tan 90 माइनस थीटा। इसको हम लोग बोल देंगे पार्ट 1, ठीक है। ऐसे कुछ कितने पार्ट्स बनेंगे, जितने आपके जितने आपके फॉर्मूले थे उतने पार्ट बनेंगे। पार्ट 1 हो गया ये। बात करते हैं पार्ट 2 का। इसके आंसर्स मैं आपको साथ में लिखाऊंगा सबके। पार्ट 2 में क्या आएगा, 90 माइनस थीटा हो गया, अभी 90 प्लस थीटा लेते हैं। यहाँ पे आ गया साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, तीसरा आ जाएगा यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। दो केस हो गया। अब थर्ड केस पे आते हैं, पाई माइनस थीटा। तो थर्ड केस का आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। थर्ड केस आएगा वेरी फर्स्ट वन, साइन 180 माइनस थीटा। सेकंड केस आएगा यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा। थर्ड केस आएगा tan 180 माइनस थीटा। गाइस, जब भी आप एंगल y एक्सिस पे लोगे, y एक्सिस का एंगल क्या है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। जब भी आप y एक्सिस का एंगल लोगे तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, ठीक है। जब भी आपका एंगल y एक्सिस वाला रहेगा ना, 90 या 3 पाई बाय 2, 90 या 270, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा।
बट जब भी आपका एंगल पाई 2 पाई या 0 रहेगा ना तो सिर्फ साइन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन एज इट इज, ओनली द साइन चेंजेस, रेशियो रिमेन सेम, रेशियो रिमेन्स सेम। ये आपने सबने पढ़ा रहेगा, ये आपको हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक अच्छे से याद रखना ये कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो y एक्सिस पे रहेगा तो y एक्सिस पे आपका रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और 3π/2 मतलब जब भी एंगल y एक्सिस पे रहेगा तो रेशियो चेंज होगा अलोंग विद साइन। बट जब भी आपका एंगल या तो 0 हो या तो पाई हो, 0 और 2π सेम ही होता है, वी नो दैट, ठीक है। तो अगर आपका x एक्सिस का एंगल हुआ, अगर x एक्सिस का एंगल हो तो सिर्फ साइन चेंज होगा, रेशियो रिमेन सेम, रेशियो रिमेन्स एज इट इज। मतलब साइन का साइन ही रहेगा, बट वो क्या होने वाला है, साइन का साइन होने के बाद सिर्फ रेशियो चेंज होने वाला है। मतलब साइन का माइनस साइन बन सकता है, माइनस कॉस बन सकता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग ने y एक्सिस का एंगल यूज किया तो रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग ने x एक्सिस का एंगल यूज किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो अभी ये 9 वैल्यूज को मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे वाले जो वैल्यूज है वो आप लोग थोड़ा ट्राई करना, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब देख लो 90 यूज हुआ है तो रेशियो चेंज होगा। अब पहले ये देखो कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, उधर लिखा है देखो ऑल पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, और वो भी पॉजिटिव। रेशियो चेंज हुआ एज पर दिस, और पॉजिटिव क्यों आया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा, रेशियो चेंज हुआ और पॉजिटिव। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, रेशियो चेंज हुआ और पॉजिटिव, ठीक है। वेरी सिंपल। आई होप कि फर्स्ट वाला केस सबको समझ में आया, रेशियो चेंज हो गया बिकॉज 90 यूज हुआ है और ऑल आर पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो तीन अलाइड एंगल्स है ये कहाँ पे लाई करते हैं भाई, 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो रेशियो चेंज होगा क्योंकि 90 से यूज कर रहा हूं मैं। अब इसका पहले रेशियो चेंज कर लूं, ये कितना हो जाएगा cos थीटा, ये कितना हो जाएगा sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा cot थीटा। अब फर्क किधर आने वाला है देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, ये चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा, एवरीवन yes क्लियर sir, है? yes. यस सर, समझा। अब बात करते हैं थर्ड वाले का, ठीक है। थर्ड वाला भी केस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस गाइस, यहाँ पे 180 यूज हुआ है। तो 180 मतलब x एक्सिस ही यूज हुआ है, तो x एक्सिस हुआ तो रेशियो सेम रहेगा, sin का sin x ही रहेगा या sin थीटा ही रहेगा, cos का cos थीटा ही रहेगा, tan का tan थीटा रहेगा, रेशियो रिमेन सेम क्योंकि 180 का एंगल यूज हुआ है। बट व्हाट इज द चेंज, sin remains positive in second quadrant, तो sin 180 minus theta is sin theta, cos and tan remains negative in second quadrant, तो इसका आंसर आएगा माइनस। रेशियो रिमेन सेम क्योंकि 180 का एंगल यूज हुआ है, तो cos 180 tan 180, रेशियो इसलिए सेम मिला क्योंकि 180 का एंगल यूज हुआ है। बट साइन क्यों चेंज हुआ, बिकॉज cos and tan is negative in second quadrant, so we have to change the sign of cos and tan. Sin remains positive in second quadrant, so sin remains as it is, cos और tan remains positive, ठीक है। देख लो अच्छे से, समझ में आएगा ये तीनों नौ केस, अच्छे से क्लियर है एवरीवन, समझा? यस सर। यस Yes सर। sir. क्लियर है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, रिवीजन बहुत जरूरी था इसका क्योंकि इसके बिना हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये 9 एंगल्स पे, बाकी एंगल्स देखते हैं हम लोग फिर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Now एक बार ये हो गया तो we'll move to the next one, fourth one। फोर्थ वन में हम लोग क्या करने वाले हैं, पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो अभी आप लोग सॉल्व करोगे इसको, कोशिश करना, साइन पाई प्लस थीटा, देन दूसरा cos पाई प्लस थीटा, एंड देन थर्ड वन tan पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया फिफ्थ वन 3 पाई माइनस थीटा,
तो वेरी फर्स्ट वन साइन 3 pi by 2 minus theta. Second one cos 3 pi by 2 minus theta. Third one tan 3 pi by 2 minus theta. जाता है सिक्स्थ वन 3 pi by 2 plus theta. तो वेरी फर्स्ट वन क्या आएगा साइन 3 pi by 2 plus theta. सेकंड आएगा cos 3 pi by 2 plus theta. और थर्ड वन पे आएगा tan 3 pi by 2 plus theta. चलो गिव अ ट्राई. डन सर. ट्राई करो अच्छे से. Done, sir. गेट मी द आंसर्स. मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है कि 90 के एंगल पे रेशियो चेंज होगा अलोंग विद साइन. एक्स एक्सिस वाले पे रेशियो चेंज नहीं होगा. ठीक है, ट्राई करो अच्छे से. हो गया सर. हो गया सर लिख के. ठीक है, 1 मिनट दे दो बाकी लोगों को भी. 1 मिनट. फेसबुक में चैप्टर निकालो सब लोग तब तक. यस सर. फेसबुक में पेज नंबर कौन सा है ये? 66. पेज नंबर 65 से स्टार्ट होता है ना. 65. ठीक है, चलो ठीक है, पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं. ठीक है. सो गाइस फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन कॉस टैन. आपको दिख रहा है कि 180 है तो रेशियो रिमेन सेम. साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा रेशियो रिमेन सेम. ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होगा. यू नो दैट कि अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. quadrant. क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टैन पॉजिटिव. सो दिस इज द आंसर. टैन 180 प्लस Yes. थीटा टैन थीटा. ठीक है, अभी ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट ये कहाँ पे यूज हो रहा है? वाई एक्सिस का एंगल ले रहा है ये. तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन और टैन बन जाएगा कॉट. आपको पता होना चाहिए साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, टैन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से वाई एक्सिस का एंगल यूज कर रहा है. क्या आएगा इसका आंसर? कॉस थीटा साइन थीटा एंड देन नहीं साइन Cot कॉस. theta. Cot theta. ठीक है, कहाँ पे यूज हो रहा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और टैन नेगेटिव होता है. कॉस रिमेन एज इट इज. तो cos 3 pi by 2 plus theta is sin theta. क्लियर है? सबको समझा Yes, इतना? sir. Yes sir. Yes. चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मूव करेंगे. डन सर. ठीक है, तो आगे हमारा क्या बचा? सिर्फ दो वैल्यूज और बचा, 2 pi minus theta और minus theta. ठीक है, Yes sir. तो सेवेंथ वन देखने का है इसका. सेवेंथ वन है इसका वेरी फर्स्ट वन साइन 2 pi minus theta. साइन 2 pi minus theta. फिर दूसरा आएगा यहाँ पे cos 2 pi minus theta. और फिर थर्ड आ जाएगा यहाँ पे tan 2 pi minus theta. tan 2 pi minus theta. ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट वन रहेगा आपका नेगेटिव एंगल्स बोलते हैं जिसको हम लोग. वेरी फर्स्ट वन साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा ये बताना है. दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा ये बताना है. और तीसरा tan ऑफ माइनस थीटा कितना होगा ये बताना है. ठीक है, ये तीन वैल्यूज बताना है. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी आपकी दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के ही बिलोंग करते हैं. तो एक्स एक्सिस को बिलोंग करते हैं तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा tan थीटा. सेम इसका भी यही आएगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन tan थीटा. अब सिर्फ साइन चेंज करना है क्योंकि दोनों के दोनों एक्स एक्सिस का एंगल ही ले रहे थे तो हम लोग का रेशियो सेम रहेगा. अब साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस क्या आएगा?
कॉस पॉजिटिव होता है और टैन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और टैन नेगेटिव होता है, इसका आंसर कहीं ना कहीं दोनों का आंसर सेम है। देखो सिर्फ एंगल्स का डिफरेंस अलग है, ये और ये, तो 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा दोनों सेम ही होते हैं लगभग। देख लो, समझ में आया Yes. सब? Yes. Yes. Sir. यस सर। बहुत जरूरी था अलाइड एंगल्स आपको, अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करना था तो आपको अलाइड एंगल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए था। आई होप कि मैंने आपको सब डिस्टेंस की अलाइड एंगल्स क्लियर हो गया, सबको रिवाइज हो गया अच्छे से सबका अलाइड एंगल्स क्लियर। यस सर। Yes. स्क्रीनशॉट ले ले इसका। विल मूव टू द टॉपिक नाउ। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हम लोग लगभग एक एक सम्स करेंगे इसका, क्योंकि बहुत लिमिटेड टॉपिक्स ही है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही है, तो हम लोग चाहते हैं कि मैं एक एक सम सीखा आपको और एक 10 मार्क हम लोग को आराम से मिल जाए इसका, ठीक है। भले ही क्वेश्चन डिडक्ट हुआ है बट वेटेज रिमेंस द सेम, वेटेज 10 मार्क का ही है इसका, ठीक है। और सीटी में भी इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है इसी के बेसिस पे। सो विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है। सो वी टू डिफाइन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आपको अलाइड एंगल्स आता है तो। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है, वी नीड टू डिफाइन इट। एक्चुअल में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक होता है जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पता लगाने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशंस हम लोग को टॉपिक में डिलीट किया गया है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक ही साइकिल में लाई करे। अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, a solution of a trigonometric equation, a solution of a trigonometric equation is called principal solution, is called a principal solution. A solution of a trigonometric equation is called principal solution if theta lies between 0 to 2 pi. If theta lies between 0 to 2 pi. अगर आपका थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, a solution theta, solution क्या है यहाँ पे, थीटा। A solution theta of a trigonometric equation is called a principal solution if theta lies between 0 to 2 pi. मतलब क्या, मतलब ये देखो, एक ही रोटेशन में कितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पे कहीं पे थीटा लाई करता है, तो एक सिंगल रोटेशन में कितना एंगल्स बनाता है वो, एक सिंगल रोटेशन में कितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मिनिमम में 2 एंगल्स बनाएगा, 2 सॉल्यूशंस कम से कम होना ही चाहिए इसमें, ठीक है। कोई भी वैल्यू होने दो, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस। आप बोलोगे सर 2 सॉल्यूशंस कैसे? गाइस हम लोग साइन का बात करते हैं। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 2 सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ कॉस पॉजिटिव का, तो कॉस कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth and fourth. Yes. सॉल्यूशंस होगा। और अगर मैं tan का बात करूँ तो फर्स्ट और थर्ड में, First ठीक and है। third. यस। तीन हो गए। Yes. कॉस से सेक का भी सेम मिल जाएगा, साइन से कोसेक का सेम मिल जाएगा, tan से कॉट का सेम मिल जाएगा। तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज minimum what, every trigonometric ratio has exactly 2 principal solutions because उसको 2 quadrant satisfy करने वाले होते हैं हर एक रेशियो को। so हर trigonometric function के पास, हर trigonometric ratio के पास 2 principal solutions होते हैं। तो याद रखना कि principal solutions क्या होता है, एक ऐसा solution जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे, जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे इंक्लूडिंग 0, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेगा वो, क्योंकि 0 और 2 पाई सेम ही होता है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग 0, a theta which lies between 0 to 2 pi including 0. So very simple definition, a theta which lies between 0 to 2 pi including 0, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो कि यहाँ पे मुझे दिया है कि sin theta is equal to हाफ का ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, sin theta is equal to हाफ। तो हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे sin theta is equal to हाफ का क्या होगा, ठीक है। तो गाइस क्या करेंगे यहाँ पे, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ सॉल्व करते हैं इसको। तो sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, हमको पता है sin का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, 30 30 डिग्री। 30 degree.
क्लियरली बोल सकता हूं मैं एज साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू हाफ। साइन पाई बाय 6 हाफ होगा, और जो आपका ये पाई बाय 6 है ये इसके रेंज में भी लाई करता है ना, जो पाई बाय 6 से 0 टू 2 पाई के बीच में भी लाई करता है, तो ये क्लियरली से दैट कि पाई बाय 6 लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। तो पहला सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, पाई बाय 6। पहला सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पाई बाय 6। अब आपको लिखना है साइन पॉजिटिव है, तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। Second. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, पाई बाय 6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट का लेना है। So also by allied angles, we know that the second quadrant में भी sin positive होता है। So by allied angle, Sin 120 degree. ठीक है ना, तो by allied angles हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, sin pi by 6 can be done as sin pi minus pi by 6। समझा अल्फा अच्छे से? sin 180 minus theta is sin theta, ठीक है। अब sin pi minus pi by 6 कितना होगा, sin क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6 pi minus pi by 6 sin pi pi by 6। Pi by इतना समझ में आया? ठीक है, और Yes. आपको बताना पड़ेगा yes. जो 5 pi by 6 है ना, आपको बताना पड़ेगा जो 5 pi by 6 है that lies within the range of 0 to 2 pi। जो हमारे एंगल्स है 5 by 6 मिला, एक 5 pi by 6 मिला, दोनों के दोनों कहाँ लाई करते हैं, within the range of 0 to 2 pi। 0 to 2 pi. तो हम लोग के पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आया, एक आया pi by 6 और एक आया आपका 5 pi by 6। तो pi by 6 and 5 pi by 6 is our principal solution। So are the what are the principal solution? Pi by 6 and 5 pi by 6 are the principal solutions of sin theta is equal to half। देखो समझा कि नहीं समझा, बोलो क्लियर है? लोग बोलेंगे सर अलाइड एंगल्स कहाँ पे यूज किया, तो अलाइड एंगल्स ये वाला यूज किया। देखो बाय अलाइड एंगल्स sin theta is equal to sin 90 minus theta, या 90 pi by 2 minus theta। sin 180 minus theta is sin theta। बोलो समझा ये पक्का क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है, दैट लाइज विद इन द रेंज ऑफ 0 टू 2 पाई। एक सिंगल रोटेशन में जो जो एंगल्स बनेंगे उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी आपको पता है कि n रोटेशंस हो सकता है, n रोटेशंस में आपके पास करोड़ों आंसर्स बनेंगे, इसलिए आप लोग निकालते हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस में आपका n चेंज होता है, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में आपका n 1 रहता है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है रेशियो का, तो विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स यू कैन इजीली गेट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो sin थीटा इज इक्वल टू हाफ का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, एक आएगा 30 डिग्री और एक आएगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 150 शायद, क्या पता नहीं, 150. 150. डिग्री 150 है, 150. और 150 डिग्री आर द टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। बोलो डेफिनेशन समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया आपको पक्का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपको अगर ये अलाइड एंगल्स अच्छे से आएगा ना, तो आप आराम से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। देखो आप ये तो पहले आराम से निकाल लोगे, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो आप सबको पता ही रहेगा, आपको प्रॉपर्ली अलाइड एंगल यूज करना है और आपको दूसरा वैल्यू निकालना है। तो ये जब दूसरा वैल्यू निकालते हैं हम लोग 5 pi by 6, 3 pi by 6, 2 pi by 6, इधर ही हम लोग से सिर्फ गड़बड़ होता है, बाकी इजी है। तो ये जो सेकंड वैल्यू है इसको निकालने के लिए हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, अलाइड एंगल यूज करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका साइन रेशियो क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो साइन कहाँ का पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का अलाइड एंगल। अगर साइन नेगेटिव है तो कहाँ का नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ का अलाइड एंगल। तो जहां पे आपका रेशियो लाई करता है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो बहुत इजी है, अगर आपको अलाइड एंगल अच्छे से आता है तो ये सब आप गारंटी कर लोगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक्सरसाइज का एक दो सम सिखाता हूँ और बाकी अभी आपसे सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट सब लोग, Yes, sir. आ जाओ। जनरल सॉल्यूशन डिलीट किया गया, मैं फिर से बता दूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो जनरल सॉल्यूशन है वो डिलीट किया हुआ है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को थोड़ा भी बात नहीं करना है। तो हम लोग जब बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हटा रहा हूं इसको। The principal solution theta which lies within the range of 0 to 2 pi, theta which lies within the range of 0 to 2 pi, theta which lies within the range of 0 to 2 pi, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ एक्सरसाइज 3.1,
कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आप लोग करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। नो cos थीटा अगर हाफ है तो वी नो दैट व्हिच वैल्यू ऑफ cos इज हाफ, ठीक है, क्लियरली लिख सकते हैं हम लोग, वी नो दैट 60 cos 60 इज हाफ, राइट। तो I/3. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, so we know that क्या आएगा इधर, cos 60 is half, तो cos pi/3 is equal to half, ठीक है। ब्रैकेट में बता देना, कॉमन लेके बता देना जो pi/3 है it lies within the range of 0 to 2 pi, तो pi/3 0 से 2 pi के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो cos 60 is equal to half, तो पहला सॉल्यूशन क्या बनेगा, pi/3 is our principal solution, therefore we can say that pi/3 is the principal solution। So pi/3 क्या आएगा, मैं pi/3 आएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहला तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया, अब आपको दूसरा चाहिए, तो cos है, cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो बाय अलाइड एंगल्स यू नो दैट बाय अलाइड एंगल्स क्या पता है हमें कि cos 2 pi माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है ना, cos 2 pi माइनस थीटा, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, तो cos 2 pi माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा, ठीक है। तो पुट करेंगे, देयरफॉर थीटा कितना हमारा pi/3, तो देयरफॉर cos कितना आएगा 2 pi minus 3, sorry, cos 2 pi will be as it is, minus theta कितना है मेरा pi/3, so cos 2 pi minus pi/3 is equal to cos कितना हो जाएगा ये, 2 pi minus pi/3 is 5 pi/3, right, 5/3. ठीक है, which is equal to cos theta, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता दो सीधा कि which is equal to what, cos theta, तो cos theta कितना है, cos pi/3, यहाँ पे ब्रैकेट में बता दो कि जो दूसरा एंगल था 5 pi/3 वो भी आपका 2 pi से 0 के रेंज में लाई करता था, तो अपना दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा 5 pi/3, देखो 5 pi/3 इज आल्सो अवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज आल्सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर हम लोग को दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, कौन कौन सा, देयरफॉर pi/3 एंड दूसरा 5 pi/3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस फंक्शन का, इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। समझा कि नहीं समझा, बोलो, क्लियर है, अंडरस्टूड एवरीवन, yes sir, Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका सेकंड और थर्ड आप लोग सॉल्व करोगे, चौथा मैं आपको हिंट देता हूँ। सेकंड क्या दिया है यहाँ पे गाइस, सेकंड आपको दिया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, क्या दिया है, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, sec थीटा अगर 2/√3 तो आप sec मत निकालो क्योंकि sec का हमको ज्यादा याद नहीं रहता है, तो sec को cos में कन्वर्ट करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 ले लेंगे, 3/2. तो ये हो गया आपका सेकंड, इसको आपको अच्छे सॉल्व करना है। फिर थर्ड बता दूं मैं, थर्ड क्या आपका, थर्ड है आपका cot थीटा इज इक्वल टू √3, तो इसको भी मत लो, cot थीटा इज इक्वल टू √3 मत लो, बेटर ले लो आप tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। चलो सॉल्व करो सेकंड और थर्ड, फोर्थ में कराऊंगा, सेकंड और थर्ड ले लो, सॉल्व करो फटाफट, चलो आराम से सॉल्व करो सेकंड और थर्ड सब लोग। Sir, done. हो गया, दोनों हो गया, कुछ डाउट है Yes, प्लीज sir. पूछो, बट ट्राई एटलीस्ट, बाकी लोगों को भी करने दो प्लीज, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपको अगर अभी सामने नहीं आ रहा है तो आपको बाद में भी नहीं आएगा, रिमेंबर दैट, ठीक है, अभी आना चाहिए। सर हमारे कॉलेज में जनरल सॉल्यूशन सीखा है। तो एक्चुअल में सिखा है बट एक्चुअल में डिलीटेड है क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. आप मैंने सर से बात की इस बारे में, तो सर ने बोला है कि आप मतलब अगर रहेगा तो हम लोग उसको बाद में लेटर ऑन कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बट देखो पढ़ा के मतलब नहीं, जो आने वाला नहीं उसको पढ़ के क्या मतलब है, तो मीनवाइल हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं, बट अगर लगता है कि आने वाला है तो हम लोग उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।
एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा और कुछ नहीं। यस सर। तो sec थीटा इज इक्वल टू 2 by root 3, तो cos थीटा इज इक्वल टू root 3 by 2, और दूसरा cot root 3 tan 1 by root 3। दोनों का आंसर निकालो फटाफट। हो गया? सेकंड और थर्ड हो गया सबका? यस सर। Yes. चलो चेक करते हैं आंसर। डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करता हूं। देखो राइट है क्या? cos थीटा रूट 3 by 2, जिसका आंसर पहला आएगा आपका पाई बाय 6। यस अब Yes. कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? cos पॉजिटिव कहां पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर से ये आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो इसका सेकंड आएगा 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाय 6। 5/6. ये है राइट है। पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 करेक्ट है। क्लियर? यस यस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 by root 3। 5/6 आएगा। पाई बाय 6। 1 by root 6 30 होता है, तो 5 by 6, और tan पॉजिटिव होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? पाई ये प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6, दैट इज 7 पाई बाय 6। 7 7 पाई बाय 5/6. 6। So these are the principal solutions. क्लियर हुआ? सबको समझ में आया पक्का? एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से एकदम सिंपल है। आपको अलाइनिंग प्रॉपर्ली आना चाहिए लगाने। आई होप कि ठीक है। हम लोग मूव करेंगे इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, और इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये वाला थोड़ा अलग है क्वेश्चन, cot थीटा 0। तो देखते हैं क्या है आंसर इसका। cot थीटा है कि cos थीटा, ये भी डिपेंड करता है। सो cot थीटा 0 मतलब tan थीटा नॉट डिफाइंड, वेरी सिंपल। ठीक है। यस। यस फोर्थ क्वेश्चन दिया हम लोग को cot थीटा 0 मतलब tan थीटा नॉट डिफाइंड, वेरी सिंपल। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे ये बना दूंगा अपना एंगल्स 0 डिग्री दिया है। ठीक है। सो कॉट हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है। हम लोग जब बात करेंगे tan थीटा का, तो tan थीटा को क्लियरली देंगे tan थीटा इज नॉट डिफाइंड। सो tan थीटा कहाँ डिफाइंड नहीं होता? अगर मैं सिंपल सा ग्राफ बनाऊं, सो वी ऑल नो दैट कि tan 90 और tan 3 पाई बाय 2 डिफाइंड नहीं होता है। y अनडिफाइंड tan डिफाइंड नहीं होता। बहुत ही सिंपल। यस। ऑल नो दैट y एक्सिस पे tan डिफाइंड नहीं होता। रीजन आप सबको पता है क्यों? ठीक है। tan sin 0 जहां पे होता है वहां पे tan 0 होगा। जहां पे sin 0 होता है वहां पे क्या होता है? tan 0। ठीक है। तो वी ऑल नो दैट कि tan थीटा नॉट डिफाइंड कहां पे होगा? जहां पे cos थीटा 0। प्लीज मेरा सुनो अच्छे से, बीच में इंटर मत करो। tan का रेशियो क्या है? sin बाय cos। तो जहां पे cos 0 होगा वहां पे tan नॉट डिफाइंड होगा, और cos 0 कहां पे होता है? 90 और 3 पाई बाय 2 पे। 3 पाई 2 ऐसे लिख सकते हो इसका कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे? tan थीटा 0 कहां पे होता है? पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे। डायरेक्टली लिख सकते हो आप। पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आएगा मैं शॉर्टकट में क्या बता रहा हूं? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या बताने की कोशिश किया। ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं मैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो आप इसको मत लिखो tan थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइंड मत रखो। ठीक है। cos थीटा 0 है,
cos थीटा 0 मतलब इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ cot थीटा 0 मतलब cos थीटा 0। समझने वाली कोशिश करो। cot का फॉर्मूला क्या है? cos बाय sin। तो जहां जहां पे cos 0 होगा वहां पे cot भी 0 होगा ना। ये cot का फॉर्मूला ही है cos बाय sin। बोलो समझ में आता है ये सबको? आया ना? Yes. Yes, cot sir. थीटा मतलब cos थीटा 0। अब cos थीटा 0 कहाँ पे होता है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे एंगल क्या होगा? एक होगा 90, होगा 270। 90 एंड 270 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली लिखना है आपको। बोलो समझ में आया? क्लियर है सबको? एवरीवन? Yes. Yes, Yes. sir. जब tan थीटा 0 होता तो sin थीटा 0 होता। तो जहां जहां पे sin 0 होता है कहां पे? 0 पे और 180 पे। तो इसका आंसर क्या आता था? 0, पाई आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है? ये सबको समझ में आया? फोर्थ सम एवरीवन अंडरस्टूड? आया ना? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे सब लोग। तो हम लोग ने अभी तक जो भी किया वो पॉजिटिव एंगल्स किया, हम लोग करेंगे नेगेटिव एंगल्स के बारे में। ठीक है? तो पॉजिटिव एंगल्स हम लोग को सबको अच्छे समझ में आ गया। आप नेगेटिव एंगल्स देखेंगे मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमारा रेशियो नेगेटिव है। तो विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं एक सम सिखाऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो ध्यान देना है यहाँ पे अच्छे से। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज sin थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है? अभी sin थीटा नेगेटिव है। तो साइन नेगेटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? दो कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में जो इसका अलग एंगल आएगा क्या आएगा? पाई प्लस थीटा। और फोर्थ में क्या आएगा? 2 पाई माइनस थीटा। मैं हमेशा पाई वाला यूज करता हूँ क्योंकि उसमें रेशियो चेंज नहीं होता। ठीक है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है? कैसे करेंगे इसको? ध्यान देना। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस साइन पाई बाय 6। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस को ऐसे रखा मैंने, हाफ के जगह पे लिख दिया पाई बाय 6। ठीक है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। सो बाय अलाइड एंगल्स हम लोग को दो वैल्यू पता है इसका। बाय अलाइड एंगल्स हमको दो वैल्यू पता है इसका। कौन कौन सा वैल्यू पता है? सुनो। बाय अलाइड एंगल साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस थीटा ही होता है। तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। बोलो बराबर है क्या? साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। पढ़ा है सबने अच्छे से? ठीक है? या तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो आप, तो देयरफॉर वी कैन से दैट साइन 7 पाई बाय 6 इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। पहला एंगल यही मिलेगा। साइन 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। तो आपका पहला एंगल क्या बनेगा? देयरफॉर 7 पाई बाय 6 इज अवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आल्सो दूसरा क्या बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है? 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है? तो आल्सो साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। क्लियर है? तो देयरफॉर क्या आएगा? साइन 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6। क्लियर है? समझा? तो दो वैल्यू मिलेगा आपको। कौन कौन सा? 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो हम लोग को दो वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट 7 पाई बाय 6 comma 11 pi by 6 are the principal solution. शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, are the principal solutions of sin theta is equal to minus half. बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो समझा कि नहीं एवरीवन? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है? तो प्रॉपर्ली अलाइड एंगल्स यूज करो। कहाँ कहाँ पे साइन नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ में। तो ये थर्ड का अलाइड एंगल और ये फोर्थ का अलाइड एंगल। ठीक है? चलो वी विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टू सम्स। सेकंड सम में आपका tan थीटा इज इक्वल टू -1। कोशिश करो, जो नहीं आएगा मुझे पूछो, मैं आंसर भी उसी लास्ट में डिस्कस करेंगे। और थर्ड है यहाँ पे √3 कोसेक थीटा, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो इसको। सेकंड और थर्ड सॉल्व करो। अच्छा थर्ड में क्या करोगे? सिंपलीफाई करोगे तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? -2/√3। चलो सॉल्व करो इसको। कोशिश करो अच्छे से आना चाहिए सेकंड और थर्ड सबको। सेकंड और थर्ड अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या?
सेकंड में दिया है tan थीटा -1 और थर्ड में दिया है √3 cosec थीटा + 2 = 0। तो थर्ड को क्या लिखोगे, cosec थीटा = -2/√3, cosec थीटा = -2/√3। सेकंड और थर्ड सॉल्व करो अच्छे से, देखो आना चाहिए अच्छे से, आप सॉल्व करो इसको। हो गया सेकंड टर्न, देख लो अच्छे से। Yes. दो मिनट सम से सब अच्छे से आना चाहिए। tan थीटा -1, tan का कौन सा वैल्यू -1 होता है, -π/4। तो tan थीटा = -tan π/4। tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड और फोर्थ का एंगल यूज करोगे आप। बताओ सेकंड का आंसर बताओ सब लोग, कितना आएगा? 3π/4 3π/4, and 7π/4 5/4 and 7/4. 3π/4 और 7π/4 7π/4 चेक करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कौन कौन सा अलग एंगल यूज हुआ देखो। वी नो दैट tan थीटा = -1, मतलब कहां पे आएगा ये, -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, -tan π/4। तो tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा इसका आंसर, π - थीटा। तो tan π - π/4 इज tan 3π/4। तो पहला आएगा आपका 3π/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा ये 2π - थीटा। तो 2π - π/4 इज 7π/4। 7π/4 So these are the two principal solutions of tan theta = -1. Understood? पक्का? अब इसको जब Yes, सॉल्व sir. करते हैं ना, तो ये बन जाएगा cosec थीटा = -2/√3। तो हम लोग ने cosec का अलग एंगल पढ़ा ही नहीं है, हम लोग ने sin का पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको sin में कन्वर्ट करेंगे। तो sin थीटा -√3/2 -√3/2। अब sin कहाँ नेगेटिव होता है ये देखो। तो sin जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो π/3, so π + π/3 is 4π/3 और 2π - π/3 is 5π/3। 5π/3 क्लियर है ये सबको, समझा एवरीवन? yes Yes. sir Yes, sir. इसका फोर्थ सम देखो कौन सा है। फोर्थ सम क्या है इसका, फोर्थ सम में क्या दिया है इसके, फोर्थ सम में है कि वी नीड टू गेट द आंसर ऑफ, अच्छा फोर्थ है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा। बोला आपको समझ में आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबको, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. yes Yes. sir तो प्रॉपर्ली अलाइन एंगल्स यूज करो, स्टेप्स बराबर लिखो और आंसर निकालो, ठीक है? तो शॉर्टकट में भी आंसर आता है और लॉन्ग कट में भी आता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये। Now we'll move to our second topic. पहला टॉपिक हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये टॉपिक को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया है, 11th में भी आपने किया था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में। फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन लूंगा इसको अच्छे से पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स का।
पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, दोनों बताऊंगा मैं आपको। पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोलते हैं r, थीटा, ये होता है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स। r, थीटा को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जो r, थीटा है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है। और जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का बात करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यू नो दैट कि x, y होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, x, y, ये होगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो बात कर रहे हैं लोग यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को ना यहाँ पे डायग्राम देखना पड़ेगा और समझना होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P x, y, मैंने एक पॉइंट लिया P x, y। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा x, सॉरी हाइट है ना, तो ये रहेगा y। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा हमारा x, और यहाँ से जो रहेगा ये रहेगा हमारा r, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब गाइस Yes. r क्या है, यहाँ पे r को हम लोग भले रेडियस बोलते हैं बट r इज अ डिस्टेंस। OP जो है वो कहीं ना कहीं रेडियस है, बट एक्चुअल में इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं जनरली। सो OP इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। थीटा क्या है, मेजर फ्रॉम ओरिजिन, एंगल मेजर फ्रॉम ओरिजिन। तो गाइस यहाँ पे जो ओरिजिन है ना उसको बेसिकली पोल नाम दिया है। क्या नाम दिया है, पोल। हम लोगों ने सबने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, origin is taken as a pole। हम लोगों ने पढ़ा था ना ये साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स 11th 10th में साइंस में। Yes. हाँ, ओरिजिन को हम लोग पोल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ा था, ठीक है। तो ओरिजिन को अगर पोल बोलते हैं तो देखो r जो है वो भी ओरिजिन से कैलकुलेट हो रहा है और थीटा भी ओरिजिन से कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए r, थीटा जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है। r, थीटा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है। r, थीटा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है, याद रखना। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड r कैसे निकालेंगे हम लोग। तो r का जो फॉर्मूला है वो है r इज द हाइपोटेनस, क्योंकि राइट एंगल है, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। तो राइट एंगल है तो r हाइपोटेनस हो गया। तो r का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया r। अब थीटा कैसे निकलेगा, ऑल्सो वी नीड टू गेट tan थीटा। So tan theta कैसे निकलेगा, tan theta is what, opposite, we know that tan theta is opposite by adjacent। So opposite कितना है इसका y और adjacent कितना है इसका x। So tan theta is y by x। तो इस तरीके से हम लोग r और थीटा फाइंड करते हैं। तो अगर tan theta y by x है तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ y by x। तो tan इनवर्स लेंगे फिलहाल, इतना याद रखो, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या निकालते हैं, r और थीटा निकालते हैं। Why they are known as polar coordinates, because theta and r both are originating from ओरिजिन, दोनों के दोनों ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए r और थीटा इन दोनों को पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो r का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और tan थीटा क्या होगा, y by x। बोलो समझ में आया, ये क्लियर है पोलर कोऑर्डिनेट्स एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes. r अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाउ टू फाइंड tan थीटा y by x। नाउ मूविंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम सबने पढ़ा रहेगा लोअर स्टैंडर्ड में कि cos थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो cos थीटा एडजेसेंट कितना है यहाँ पे x, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे r। तो cos थीटा कितना होता है x by r, एंड sin थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है आपका ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कितना है y और हाइपोटेनस कितना है r। R. थीटा इज x by r एंड sin थीटा इज y by r। तो यहाँ से x कितना मिलेगा, therefore x is equal to r cos theta, very first one, and y is equal to r sin theta। So these are the two polar Cartesian coordinates। यहाँ से x का वैल्यू कितना बनेगा, r cos theta, y का वैल्यू कितना बनेगा, r sin theta। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करा जाए r और थीटा का, तो r इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, tan थीटा इज y by x। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर x एंड y चाहिए तो x का फॉर्मूला r cos theta, y का फॉर्मूला r sin theta। कैसे क्रिएट हुआ ये, कैसे फॉर्मूला बना, बोलो सबको समझ में आया, पक्का अंडरस्टूड है कि नहीं, कंफर्मेशन दो Yes, बराबर। sir. Yes, sir. Yes, sir। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, विल मूव टू द सम्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बराबर, हम पे चलते हैं।
To find the polar coordinates and find the Cartesian coordinate exercise 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ फटाफट सब लोग। सो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3. जस्ट अ मिनट, कहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसी के ऊपर है। आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक्सरसाइज 3.2 हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहेगा सबको इतना। तो बात करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको सब सम्स कराऊंगा, कुछ मैं करूंगा कुछ आप लोग करोगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का। हर जगह पे 4-4 क्वेश्चन दिए, तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया आपको, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कितना दिया ये √2, π/4। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब मांग रहा है मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, और पोलर मांग रहा है मतलब कार्टेशियन दिया है। तो √2, π/4, √2, π/4, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, यह क्या बन जाएगा, ये r, थीटा, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है। कितना r कितना दिया है √2, और थीटा कितना दिया है π/4, ठीक है ना। √2, π/4। यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि r का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू होगा √2, और थीटा का वैल्यू कितना होगा π/4। इतना क्लियर है। तो हमको क्या चाहिए, हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है इसका, x। तो x का फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला है r cos थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, r कितना है मेरा √2, और cos थीटा कितना हो जाएगा cos π/4। क्लियर है। तो √2 इंटू cos 45, cos 45 भी 1/√2 होता है। तो आपका पहला x कितना आएगा, आपका x 1 आएगा, ठीक है। बात करेंगे y का, तो y कितना है मेरा, y है मेरा r sin थीटा। y कितना है मेरा, y है मेरा r sin थीटा। तो r sin थीटा इज इक्वल टू, r कितना है मेरा फिर से √2, और sin थीटा कितना आएगा मेरा sin π/4, ठीक है। तो sin π/4 भी कितना होता है 1/√2, तो √2 इंटू 1/√2, तो y भी कितना आएगा आपको 1 आएगा। देखो जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था x, y कितना हो जाएगा वो 1, 1। वेरी सिंपल, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए था तो x, y चाहिए था, तो x, y कितना आएगा 1, 1। बोलो समझा कि नहीं समझा, एवरीवन क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एकदम सिंपल सा सम था। चलो स्टार्ट करो, इसका सेकंड और थर्ड का आंसर दो। सेकंड कितना दिया है यहाँ पे 4, π/2। सेकंड दिया है 4, π/2, गेट द आंसर। तो थर्ड दिया है यहाँ पे, थर्ड दिया है 3/4, 3/4, 3 चलो ठीक है, ये दो करो, फोर्थ वाला मैं कराता हूँ, इसको सॉल्व करो। नहीं आएगा तो मेरे को बताना, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सेकंड तो आ जाएगा क्योंकि सेकंड आपका सिंपल अप-टू एंगल है। थर्ड और फोर्थ वाले में थोड़ा डाउट आएगा तो मैं सिखाता हूँ। स्टार्ट करो, कोशिश करो। सेकंड और थर्ड, सेकंड में r कितना है 4 और थीटा कितना है 90, और थर्ड में r कितना है 3/4 और थीटा कितना है 3/4। 0,4. 0,4. Even 0,4. थर्ड वाले पे आ जाओ। Zero comma 3/4. थर्ड का बता रहे हो, चेक करते हैं। तो गाइस हमको क्या चाहिए, x, y चाहिए। तो सेकंड का क्या है 4, π/2। तो 4, π/2 x कैसे मिलेगा, x मिलेगा r cos थीटा। तो r cos थीटा मतलब r 4 cos 90 is 0, 0. तो x तो 0 हो जाएगा। y कितना मिलेगा r sin थीटा।
तो 4 हो जाएगा ये, क्योंकि साइन थीटा sin 91 होता है। तो आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा, x, y का 0,4। सेकंड का आंसर आएगा 0,4। बोलो क्लियर है? सेकंड समझा? यस सर। अब थर्ड वाला सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। थर्ड में हमारे पास r कितना है, थर्ड में हमारे पास r है 3/4 और थीटा कितना है 3π/4। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली अलाइनिंग का यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, x = r cos थीटा। तो r कितना है मेरा 3/4 और cos कितना आपका cos 3π/4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को cos 3π/4 का वैल्यू पता होना चाहिए। सो वी नो दैट कि cos 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ cos π - π/4। तो इसको ऐसा रहने देते हैं, 3/4 को सेम रहने दो, cos 3π/4 को लिख सकता हूँ मैं π - π/4। देखो सॉल्व करके यही आता है, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3π/4 ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4, वी ऑल नो दैट cos 180 - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos 180 - थीटा इज माइनस cos थीटा। नहीं समझा कि समझा? आया ना? सर यस सर। So the answer is 3/4 into minus of 1/√2। इसका आंसर आएगा -3/√2/4, ऐसा कुछ आएगा। तो 4√2, x का वैल्यू ये मिलेगा -3/4√2। अब y का वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। x का वैल्यू मिलेगा -3/4√2, x का वैल्यू आएगा -3/4√2, y का वैल्यू कितना मिलेगा, y = r sin थीटा। तो r कितना है मेरा 3/4, sin थीटा कितना हो जाएगा sin 3π/4। तो फिर से मैं sin 3π/4 को क्या लिखने वाला हूँ, 3/4 sin 3π/4 को लिखेंगे हम लोग sin π - π/4, sin π - π/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3/4 विल बी एज इट इज sin 180 - थीटा इज sin थीटा। कितना हो जाएगा ये 3/4 into 1/√2, कितना हो जाएगा ये 3/4√2। तो आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिलेगा x, y, कितना हो जाएगा ये, x कितना मिलेगा आपको -3/4√2 और y कितना मिलेगा आपको 3/4√2। दीज आर द टू वैल्यूज। और आपको दिख रहा है कि आपका एंगल जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस इसका साइन कन्वेंशन। बोलो समझ में आया सेकंड सम सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। Yes. यस सर। Yes. 2 और 3/4√2। गिव अ ट्राई फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ वन में भी आप लोग करोगे, प्रॉपर्ली अलाइनिंग यूज करो, उसको आउटपुट में लेके आओ। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 1/2, 7π/3, 1/2, 7π/3। गिव अ ट्राई। r का वैल्यू 1/2, थीटा का वैल्यू 7π/3, r का वैल्यू 1/2, थीटा का वैल्यू 7π/3। मेरे को आंसर चाहिए, देखो आ रहेगा समझ में सबको। r का वैल्यू 1/2 है और थीटा का वैल्यू कितना है 7π/3। और प्रॉपर्ली यूज करना, देखो आपको आंसर आता है क्या। r = 1/2 एंड थीटा = 7π/3। सेवन पाई बाय थ्री को प्रॉपर्ली यूज करना, 2π + π/3 आएगा। देखो उसका आंसर 2π + π/3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो। 2π + π/3 भी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब रेशियो पॉजिटिव होते हैं। 2π + π/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7π/3 आएगा। 1/4 और √3/4। Yes. 1/4 √3/4. ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है? चेक करते हैं आंसर आप लोग का राइट है क्या। सो x और y चाहिए था मेरे को यहाँ पे।
तो बात करते हैं हम लोग पहले यहाँ पे आर कितना है और थीटा कितना है। तो आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे हाफ, और थीटा का वैल्यू कितना है 7π/3। ठीक है, तो पहले हम लोग x निकालते हैं यहाँ पे। तो x का फॉर्मूला क्या है, x = r cos थीटा। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू हाफ है, और cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 7π/3। नाउ 7π/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, इट विल बी हाफ ऑफ cos 2π + π/3। तो आपको पता है कि 180 का एंगल 2π x एक्सिस पे तो रेशियो रिमेन सेम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ cos π/3। Now cos π/3 is cos 60, cos 60 is half again, 1/4 हाफ तो कितना हो जाएगा, ये 1/4। अब बात करते हैं y का, तो y कितना होगा, r sin थीटा। तो r कितना है मेरा, हाफ, ये हो जाएगा मेरा sin 7π/3। sin 7π/3 को मैं फिर से लिखूंगा हाफ cos of 2π + π/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, सॉरी ये साइन आएगा ना, sin 2π + π/3, तो यहाँ पे आएगा फिर से sin π/3। sin π/3 कितना होता है, √3/2। तो कितना आएगा आपका आंसर, √3/4। 4 तो कार्टेशियन yes कोऑर्डिनेट के अंदर आपको x, y, द आंसर इज 1/4, √3/4। बोलो क्लियर है क्लास, समझा, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। So we are done with how to find Cartesian coordinates. Now we'll move to find polar coordinates. तो polar coordinates में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। We'll see the question number 2 now. Find the polar coordinates. So polar coordinates में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो आपको प्रॉपर्ली थीटा ढूंढने आना चाहिए यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज थीटा। सो गाइस सोचो ना, द वेरी फर्स्ट वन इज √2, √2। तो गाइस कहाँ क्या समझ में आ रहा है, दो होता है प्लस प्लस, तो थीटा इज एक्यूट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant yes हाफ 0,5 आपका y एक्सिस पे लाई करेगा, तो y एक्सिस पे एंगल क्या होता है, थीटा 90। इन शॉर्ट में 90 सीधी पार्ट से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0,5 y एक्सिस पे लाई करेगा, और पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, तो थीटा कितना होना चाहिए, 90। थर्ड है मेरा 1, -√3, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इट शुड बी बिटवीन 270 to 360। और 3/2, 3√3/2, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिया यहाँ पे, √2, √2, √2, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, √2, √2, इसको सॉल्व करना अच्छे से। तो वी नो दैट कि हम लोग को x और y दिया, हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे कि हमारे पास x, y है, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं r और थीटा। हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं कि x, y कितना है मेरा, x, y है मेरा √2, √2, ठीक है। तो यहाँ से x कितना मिलेगा हम लोग को, कंपेयर करने के बाद ऑर्डर पे कंपेयर होता है, तो x विल बी √2 एंड y विल बी √2। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, r, थीटा। सो नाउ लेट अस फाइंड r सबसे पहले। सो r कैसे मिलेगा हम लोग को, नाउ वी नो दैट r इज इक्वल टू √√ व्हाट, x² + y², जो होगा हमारा r, √√ x² + y²। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू √√ x² कितना होगा मेरा, √2 का स्क्वायर, और y² कितना होगा मेरा, √2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, √2 का स्क्वायर भी 2 होता है, और इसका भी स्क्वायर 2 होता है, तो √4 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू कितना आएगा, 2। याद रखना कि r हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो r हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना अच्छे से, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 2 वी गॉट। ऑल्सो वी आर इन द सर्च ऑफ थीटा नाउ। सो वी नो दैट, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे tan थीटा का, तो tan थीटा कितना होता है, y/x, पढ़ा है सबने, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, y/x। y/x तो कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √2/√2, which is actually equal to 1. So 1 tan theta 1 मतलब tan theta is equal to tan 45 45. tan 5/4. 45 का मतलब 5/4 5/4. तो थीटा कितना आएगा मेरा, π/4। हम लोग को क्या चाहिए था, पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो पोलर कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, therefore we can say that
r कॉमा थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कितना आएगा 2 कॉमा पाई बाय 4। बोलो समझा कि नहीं समझा? क्लियर है एवरीवन? Yes, yes. Yes, sir. ट्राई द फोर्थ सम ट्राई करो मेरे सामने। फोर्थ भी ट्राई करो, थर्ड भी ट्राई करो। सेकंड ट्राई मत करना, सेकंड में सिखा दो। फोर्थ और थर्ड ट्राई करो। फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला ट्राई मत करना, सेकंड में सिखाता हूँ 0,90 वाला, 0,π/2 वाला, ये दोनों ट्राई करो। आया सेकंड का आंसर, थर्ड का, फोर्थ का? Sir, fourth का 3,π/3. 3 comma 3 pi comma by pi by 3. 3,5/3। थर्ड का निकालो। थर्ड का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपका शायद, तो ट्राई करना थीटा की। pi minus pi by 3 में नहीं आ रहा है। मैं कराता हूँ। आपको कौन सा डाउट आया? थर्ड सम ठीक है ना, फोर्थ का आंसर क्या बोला आपने? 3 pi by 3 3 comma 5 by 3. 3,π/3. 3,5/3, ठीक है। थर्ड में क्या है? 3/2 और 3√3/2, तो 9/4 और ये 27 36/4 √93। तो यहाँ पे जो फोर्थ में जो आंसर आएगा r कॉमा थीटा का, r मिलेगा आपको 3, थीटा क्या मिलेगा y/x, कट करके आपको मिलेगा √3। तो √3 सर कितना होगा? R2 मिलेगा। नहीं, r3 मिलेगा। 9/4 x² और y² विल बी Yes, yes. 27/4, तो 36/4 Yes. √93 हो जाएगा ना। तो फोर्थ का आंसर Yes. आएगा 2,π/3। बोलो राइट है क्या सबका? फोर्थ का yes आंसर। sir Yes, sir. Yes. चलो हम लोग यहाँ पे पहले बात करते हैं सेकंड, पहले थर्ड का फिर बाद में सेकंड का, ठीक है। तो पहले थर्ड सिखाता हूँ, बाद में सेकंड सिखाता हूँ। ये सब 2 मार्क के क्वेश्चन है पेपर में, मैंने आपको स्टार्टिंग में आता है बताया कि 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड का। थर्ड में इसलिए इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ क्योंकि थर्ड में हम लोग को थीटा निकालने आना चाहिए। सो 1, -√3। थर्ड का आंसर क्या है? 1, r तो आराम से मिल जाएगा, r सॉल्व कर लो आप, r तो 2 मिल जाएगा, सबको पता ही है। x² 1, y² 3, तो 1 + 3 4, √4 is 2। हम लोग को यहाँ पे बात करना है थीटा का, तो थीटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। So also we know that tan theta is equal to y/x। ये होगा मेरा tan theta। So therefore we can say that tan theta is equal to y/x। y कितना है मेरा? -√3, x कितना है मेरा? 1। तो therefore हम लोग बोलेंगे tan theta is equal to -√3। √3 tan का कौन सा वैल्यू है? tan π/3। tan 60 √3 होता है, राइट? Yes. अब हम लोग यहाँ पे अपना वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है 11th स्टैंडर्ड का। tan नेगेटिव है और हम सबको पता है कि tan जो है वो नेगेटिव कौन सी कोऑर्डिनेट में होता है? सेकंड या फोर्थ में। बट अगर मैं अच्छे से पॉइंट देखूं तो कहां पे लाई करता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है। Fourth quadrant. फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर क्या यूज करूंगा मैं? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 2π - π/3। क्लियर है? बाजू में बता दो तो आप, सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ कोऑर्डिनेट, कहां लाई करता है ये? फोर्थ। आप लोग के यहाँ पे 2 ऑप्शन था, आप लोग यहाँ पे π - π/3 भी लिख सकते थे, बट क्योंकि साइन कन्वेंशन देखा मैंने प्लस माइनस, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है।
हम लोग यहाँ पे कौन सा एंगल यूज करना पड़ेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 एंड देयरफॉर वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज 5 पाई बाय 3 ये हो जाएगा मेरा tan 5 पाई बाय 3 सो देयरफॉर वी गॉट थीटा एज 5 पाई बाय 3 तो थीटा कितना मिलेगा मुझे 5 पाई बाय 3 ठीक है तो यहाँ से मेरा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स था क्या हो जाएगा r कॉमा थीटा कितना मिलेगा ये 2 5 पाई बाय 3 बोलो समझा कि नहीं समझा क्लियर है यस सर समझा Yes. तो r कॉमा थीटा इज 2 5 पाई बाय 3 आंसर इज 2 5 पाई बाय 3 देख लो अच्छे से क्लियर है क्या सबको अच्छे से समझ में आ रहेगा we'll move to the last question of this 0 half that is the second question इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले 0 हाफ का बात करते हैं आई होप इट इज क्लियर बात करते हैं 0 हाफ का ठीक है तो 0 हाफ में क्या होगा वी नो दैट r तो इजी ढूंढना r तो कोई भी निकाल लेगा 0 हाफ ठीक है ना सो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 0 और y का वैल्यू हो जाएगा हाफ तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ मैं कि x, y कितना हो जाएगा मेरा 0, हाफ तो बात करते हैं पहले r का तो r कितना होएगा r हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है तो x स्क्वायर कितना आ गया मेरा 0 y स्क्वायर कितना आ गया मेरा 1/4 स्क्वायर रूट लिया तो कितना हो जाएगा हाफ तो r विल बी हाफ ठीक है also we are in the search of theta so tan theta is equal to y by x so y का वैल्यू हाफ है एंड x 0 है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ये tan theta कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है clearly we can say that as the theta lies in कहाँ पे tan theta is equal to 90 डिग्री या सीधा सीधा लिख दो tan theta is equal to pi by 2 रेडियन clearly theta lies on positive y axis theta lies on positive y axis not defined दो जगह पे होता है एक होता है पाई बाय 2 पे और एक होता है 3 पाई बाय 2 पे तो पाई बाय 2 कब आएगा जब पॉजिटिव y एक्सिस पे रहेगा और 0 माइनस हाफ होता तो 3 पाई बाय 2 आता तो आपका थीटा कितना आ रहा है पाई बाय 2 तो r थीटा कितना बनेगा यहाँ पे r थीटा इज एक्चुअली r इज हाफ एंड थीटा इज पाई बाय 2 इतने को नहीं समझा ये समझा कंफर्मेशन जो फटाफट सबको समझ में आया एवरीवन Yes. यस सर समझा अच्छे से तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गया आपका द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सबको क्लियर है ये एवरीवन इतना समझ में आ गया पक्का यस सर यस सर बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का क्योंकि अपने पास सिर्फ 5 मिनट पड़ा है तो उस 5 मिनट में हम लोग 2 क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कर ही लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट तो बहुत इजी है उसको तो हम लोग ने पहले ही कर लिया तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का 2 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करें और दोनों के दोनों जो रहेंगे वो नेगेटिव एंगल्स के रहेंगे so give a try for from your end आ जाओ फटाफट सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एक ये वैल्यू है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 चलो इसका आंसर निकालो बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन रहेगा आज का क्योंकि कोई नया टॉपिक 5 मिनट में स्टार्ट तो होगा नहीं सो बेटर है कि ये जो रिवाइज कर लो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड cot थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 cos थीटा माइनस हाफ और cot थीटा माइनस रूट 3 दोनों के आंसर बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए दोनों के 3 मिनट आपके पास आराम से सॉल्व करो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ cot थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 तो cos कहाँ नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में और cot को मैं tan बनाऊंगा क्योंकि मेरे को tan का फॉर्मूला याद है और tan कहाँ नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में तो प्रॉपर अलाइंड एंगल्स आपको बताइए हमेशा अलाइंड एंगल्स 180 वाला यूज करो दैट विल बी इजी क्योंकि उसमें रेशियो चेंज नहीं होता करो सॉल्व इसको अच्छे से cos थीटा माइनस हाफ cot थीटा माइनस रूट 3
हो गया आंसर दोनों? यस सर, हो गया सर। हो गया तो cos थीटा माइनस आपका आंसर कितना है? 5 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6। इसका बात कर रहा हूँ मैं, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस आपका 4 pi by 3, 2 pi 4 by pi by 3, 4 pi by 3. Pi by 3. तो फर्स्ट का आंसर आएगा 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। 4 pi by 3. Yes, sir. इसका कितना है सेकंड का? 5 pi by 6, 11 pi by 6. Yes. 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। सबको समझा है पक्का? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जो भी आज के लेक्चर में किया हमने जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, देन उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने लगभग इस चैप्टर का 2 टॉपिक कवर किया। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्लियर हो गया हमारा, एंड देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गया। नाउ रह गया इसमें 2 टॉपिक और, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में 3 टॉपिक आता है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सो वी विल फर्स्ट सी द थ्योरम ऑफ साइन रूल। पेपर में थ्योरम आता है साइन रूल का, तो थ्योरम ऑफ साइन रूल देखेंगे, फिर थ्योरम ऑफ कोसाइन रूल देखेंगे, फिर साइन रूल और कोसाइन रूल का थ्योरम देखने के बाद उसके सम सॉल्व करेंगे। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपको क्या मांग रहा था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या मांग रहा है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी सम्स है, या क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी सम्स है, ऑल दो सम्स आर बेस्ड ऑन साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो बहुत ही इजी चैप्टर है गाइस है। एंड देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। आप सबको ना अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन कितना होता है, रेंज कितना होता है, ये सब आपको शायद सिखाया रहेगा 11th में। तो डोमेन एंड रेंज अगर अच्छे से पता रहेगा तो हम लोग इनवर्स ट्रिगो का डोमेन एंड रेंज आराम से निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज तो कराऊंगा, जैसे मैंने आज अलाइड एंगल्स रिवाइज करा है वैसे वो भी रिवाइज कराऊंगा ही। तो हमारा 2 टॉपिक हो गया और 2 टॉपिक पेंडिंग है। देखो ये जो 2 टॉपिक हम लोग ने किया, ज्यादा से ज्यादा ये 4 मार्क का वेटेज रखेगा। 2 मार्क का समझो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गया, 2 मार्क का पोलर और कार्टेशियन में से कोई एक आ गया। बट जो अपना साइन रूल, कोसाइन रूल है, ये हमेशा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है। एंड देन क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नया टॉपिक है तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो 2 टॉपिक हमारा इस चैप्टर में और रहेगा। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हम लोग बोलते हैं साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। एंड द सेकंड वन इज व्हाट वी से प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, क्या क्या डिलीटेड है चैप्टर में? जनरल सॉल्यूशंस डिलीटेड है और एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल डिलीटेड है। जनरल सॉल्यूशन डिलीटेड है, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल में हाफ एंगल फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, ये सब टॉपिक्स आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब टॉपिक्स डिलीटेड है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखना कि इस चैप्टर में 2 चीज डिलीटेड है, जनरल सॉल्यूशंस और दूसरा व्हाट वी से एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। आज का लेक्चर सबको समझ में आया? ज्यादा फास्ट नहीं किया, मैं सबको अच्छे से क्लियर है, समझ Yes, में आया sir. पक्का? Yes. Yes, sir.